क्या आपको पता है दोस्तों, पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून बनाया है जिससे एमपीएल और ड्रीम इलेवन जैसे कई बड़ी गेमिंग ऐप पर ताले लग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत में अब रियल मनी गेम्स यानी पेड गेम्स जहाँ पे पैसे देकर खेला जाता है पूरी तरह बैन हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत ने ये कदम क्यों उठाया और इस कानून का सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ेगा, कॉमर्स पर, इन्वेस्टर पर या बड़ी कंपनियों पर। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये नया कानून क्या है और सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है, इस कानून का किन किन कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा और क्या सभी ऐप बंद होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं कि ये नया कानून है क्या। हाल ही में संसद ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन एंड ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पास किया। इस एक्ट के अनुसार कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमें पैसे देकर गेम खेला जाता हो, जैसे ड्रीम इलेवन, एमपीएल, टीम पट्टी, अब वो इलीगल और बैन होगा। इतना ही नहीं, इन गेम का प्रचार करना और इनसे जुड़े लेन देन भी अपराध माना जाएगा। इस कानून के अनुसार केंद्र सरकार एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन बनाएगी और इस कमीशन का काम होगा गेम्स को कैटेगराइज करना, लाइसेंस जारी करना और शिकायतों का निपटारा करना और गेम से जुड़े नियम बनाना। इस कानून के मुताबिक अब ई स्पोर्ट्स को भारत में आधिकारिक रूप से खेल का दर्जा मिलेगा। भारत सरकार ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूर्नामेंट्स में निवेश करेगी और साथ ही सोशल और एजुकेशनल गेम जिसमें किसी प्रकार का पैसा ना लगे, ऐसे गेम को प्रमोट करेगी। अब बात करते हैं कि इस कानून का उल्लंघन करने पर क्या सजा दी जाएगी और कितना जुर्माना देना पड़ेगा। पैसे वाले गेम को चलाने और प्रमोट करने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इन बैटिंग ऐपों का विज्ञापन करने पर 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन पर 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। बार बार अपराध करने पर 5 साल तक का जेल और 2 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान होगा। इस कानून की सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस और जांच एजेंसियों को बिना किसी वारंट के छापेमारी और गिरफ्तारी और डिजिटल संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होगा। अब बात करते हैं कि भारत सरकार ने यह फैसला क्यों लिया। भारत में गेमिंग को लेकर लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में गेमिंग ऐप से जुड़े एडिक्शन और गैम्बलिंग के मामले भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों, गेमिंग एडिक्शन को मेडिकल भाषा में आईजीडी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 1.2% से लेकर 5.5% अडल्ट और 3.5% टीनेजर्स गैम्बलिंग एडिक्शन के शिकार हैं। गुजरात के अहमदाबाद के स्कूल में हुए एक रिसर्च में पाया गया कि 15% से ज़्यादा बच्चों को गेमिंग की लत है। कर्नाटका के कॉलेजों में 7% स्टूडेंट को एडिक्शन और 30% स्टूडेंट को रिस्की गेमर्स पाया गया। बात केवल गेमिंग की लत तक सीमित नहीं है दोस्तों, भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। डेटा के मुताबिक भारतीय हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए इन गेमों में गंवा देते हैं। हैदराबाद की हेल्पलाइन सर्विस के मुताबिक पिछले 1 साल में 65% से ज़्यादा कॉल सिर्फ बैटिंग की वजह से आए और उनमें से कई लोग उधार लेके खेलने के कारण या भारी लॉस के कारण सुसाइड करने तक की भी सोच रहे थे। भारत सरकार का कहना है कि यह कानून यूथ और मिडिल क्लास फैमिली की फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए ज़रूरी था। अब बात करते हैं इस कानून का असर किन कंपनियों पर और क्या क्या होगा। इस कानून का असर बड़े गेमिंग ऐप जैसे ड्रीम इलेवन, एमपीएल, पोकरबाजी और जुप्पी पर देखने को मिलेगा। केवल भारत में गेमिंग मार्केट की वैल्यू 3 बिलियन से ज़्यादा थी। जैसे कि आप इस ग्राफ में साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों, 2021 में इंडिया की गेमिंग मार्केट की वैल्यू 1.5 बिलियन डॉलर की थी, जो 2024 में 3 बिलियन डॉलर की हो गई थी। गेमिंग इंडस्ट्री में लाखों जॉब थी और इसमें लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ था। अब इन कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई कंपनियों ने अभी से ही फ्री टू प्ले और ई स्पोर्ट्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। कई गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन का
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।